नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। जरा सोचिए इस पूरे ब्रह्मांड की एक बहुत ही विशाल और अद्भुत व्यवस्था के बारे में। एक तरफ है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, दूसरी तरफ है पालक विष्णु, और फिर आते हैं शिव, जिन्हें हम संहारक कहते हैं। ये तीनों मिलकर ही तो ब्रह्मांड का चक्र चलाते हैं। लेकिन क्या इसमें एक गहरा सवाल नहीं छिपा है? सवाल यही उठता है कि अगर ब्रह्मा सब कुछ बना रहे हैं और विष्णु उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ खत्म करने की यानी विनाश की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या यह ब्रह्मांड की व्यवस्था में कोई क्रूरता है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। हम समय में बिल्कुल शुरुआत में पहुंच गए हैं। एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ एकदम नया है, एकदम ताजा। जीव जंतु, इंसान, देवता सब अपनी अपनी जगह हैं और हर चीज एक गजब के संतुलन में चल रही है। एकदम आदर्श दुनिया है ना? पर जैसा हमेशा होता है, ये आदर्श संतुलन हमेशा के लिए नहीं रहता। धीरे धीरे समय के साथ इंसानों और यहाँ तक कि देवताओं के मन में भी लालच बढ़ने लगता है, अहंकार फैलने लगता है, और अधर्म यानी वो चीजें जो नैतिक रूप से सही नहीं हैं, वो अपनी जड़ें जमाने लगती हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये असंतुलन अपनी सारी हदें पार कर जाता है। नकारात्मकता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सृष्टि का जो मूल ढांचा है वही खतरे में पड़ जाता है, और ऐसे में ब्रह्मांड को एक रीसेट की जरूरत पड़ती है, एक बिल्कुल नई शुरुआत की। तो इस रीसेट की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान शिव की। लेकिन उन्हें सिर्फ विनाशक कह देना कहानी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा बताना है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सोच अधूरी है। तो हाँ, शिव को सिर्फ विनाश से जोड़ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। उनका असली स्वरूप इससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। असल में वो परिवर्तन के देवता हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा करते हैं। वो तो खुद समय के स्वामी हैं। विनाश तो उनका सिर्फ एक काम है, उनकी पूरी पहचान नहीं। और जरा उनके प्रतीकों को देखिए, हर एक में कितना गहरा मतलब छिपा है। उनकी तीसरी आंख सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य को देखने की शक्ति है। गले में जो सांप लिपटा है वो नियंत्रण में रखी हुई असीम शक्ति का प्रतीक है। जटाओं से बहती गंगा जीवन के लगातार प्रवाह को दिखाती है, और उनका डमरू, कहते हैं कि वही तो ब्रह्मांड के बनने की पहली आवाज है। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल के और करीब आ रहे हैं। चलिए विनाश के असली रहस्य को समझते हैं। और यकीन मानिए, ये रहस्य वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर शिव सृष्टि का विनाश करते ही क्यों हैं? क्या ये उनका गुस्सा है? क्या वो किसी को सजा दे रहे हैं? क्या ये एक नकारात्मक काम है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विनाश का असली कारण गुस्सा या सजा नहीं, बल्कि संतुलन है। जब बुराई, अधर्म और असंतुलन का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ब्रह्मांड का दम घुटने लगता है, तब उस संतुलन को वापस लाने के लिए उसका अंत जरूरी हो जाता है। और इस ब्रह्मांडीय रीसेट की प्रक्रिया का नाम है शिव का तांडव। ये कोई साधारण नृत्य नहीं है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा प्रचंड विस्फोट है जिसमें समय की गति बहुत तेज हो जाती है और पूरी सृष्टि धीरे धीरे अपने मूल तत्वों में घुलने लगती है, विलीन होने लगती है। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और सबसे जरूरी रहस्य पर पहुंचते हैं, ये समझना कि विनाश और सृजन असल में एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। और वो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि विनाश ही सृजन का बीज है। ये अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। इसे ऐसे समझते हैं, जब तक पुराना खत्म नहीं होगा तो नया जन्म कैसे लेगा। ये तो ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है। ये प्रकृति का भी नियम है। जैसे किसी पेड़ से जब तक पुराने सूखे पत्ते नहीं गिरेंगे, तब तक नई कोंपलों के लिए जगह कैसे बनेगी। या फिर ये सोचिए, जब तक रात खत्म नहीं होती तब तक सुबह नहीं हो सकती। शिव का विनाश भी ठीक उसी रात की तरह है, जो एक नई ताजा सृष्टि के सवेरे के लिए रास्ता बनाती है। चलिए अब इस बड़ी ब्रह्मांडी बात को हम व्यक्तिगत स्तर पर लेकर आते हैं और उस अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है। तो ये पूरा ब्रह्मांडीय चक्र हमें अपने जीवन के लिए क्या सिखाता है? इसकी एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक सीख है। पहली, अपने अंदर की नकारात्मकता और बुराइयों को नष्ट करना। दूसरी, अपने अहंकार का विनाश करना।
और तीसरी, जीवन में आने वाले बदलावों को स्वीकार करना, क्योंकि इस अंदरूनी विनाश के बिना हमारा आध्यात्मिक विकास संभव ही नहीं है। और जब सब कुछ विलीन हो जाता है तो क्या बचता है? सिर्फ शून्य। ये कुछ नहीं की अवस्था लग सकती है, लेकिन ये खालीपन नहीं है, ये अनंत संभावनाओं का स्रोत है। इसी शून्य से सब कुछ फिर से जन्म लेता है। लेकिन एक आखिरी सवाल अब भी बाकी है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे चक्र पर एक नया ही दृष्टिकोण डालता है। हमने देखा कि ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं और शिव उसका विनाश करते हैं। तो क्या इन तीनों के ऊपर भी कोई सर्वोच्च शक्ति है? कोई ऐसी शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल का संचालन कर रही है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और